Assalamu alaikum students, my name is Farwaskar, lecturer of anatomy from King Taz Medical College कोजरा। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी का जो पोर्शन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंबाइन है, उसका फिजियोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 फिजियोलॉजी का सेल। ठीक है, सेल के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी ऑर्गेनेलिस वगैरह। ठीक है, कि उसमें गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म और ये जो जितनी भी न्यूक्लियस था, ये सारा कुछ हम लोगों ने ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी प्रीवियस टॉपिक में। ठीक है, आज के जो लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट जो सेल्स हैं वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज़। ठीक है, कि डिफरेंट जो सेल्स होते हैं जो एक खास किस्म का काम परफॉर्म करते हैं और उनको हम कह रहे हैं कि टिश्यू होते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल और उसकी ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा था। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि टिश्यूज होते क्या हैं। ठीक है, टिश्यूज में बी डिफाइन एज टू बी अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, एसोसिएटेड टू बी इनर सेलुलर, इसमें आता है मटेरियल, स्पेशलाइज फॉर टू बी पार्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस। ठीक है, क्या होता है जी, कलेक्शंस होता है सेल का, कि काफ़ी ज़्यादा सेल जो एक साथ जमा होकर मिलके सेम काम परफॉर्म करे होते हैं, या सेलुलर मटेरियल्स होता है। ठीक है, जो क्या कर रहे होते हैं, खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। ऑल टिश्यू इन द बॉडी इज ग्रुप इन टू बी फॉलोइंग फोर। तो बेसिक टाइप्स, अब हमारे पास जितने भी बॉडी में ग्रुप्स है ना, उसको हम 4 बेसिक टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो आते हैं एपिथेलियम टिश्यू। फिर हमारे पास आ जाती है कनेक्टिव टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, ये 4 हमारे पास टिश्यूज़ आ जाते हैं, टाइप्स आती है। फर्स्ट से पहले हमने जो देखना है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बुक स्ट्रक्चर्स में जो है ना, कनेक्टिव टिश्यू पहले दिया हुआ है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज द characterized by the presence of, इसमें आता है relatively few cells but a layer of amount of inner cellular substance। अब क्या कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास ये क्या है, ये कैरेक्टराइज है कि इसमें क्या होता है जी, रिलेटिवली कुछ मतलब रिलेटिवली फ्यू सेल्स मौजूद होते हैं बट लार्ज अमाउंट ऑफ इनर सेलुलर सब्सटेंस। इनर सेलुलर सब्सटेंस ज़्यादा होते हैं और जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनकी अमाउंट कम होती है एज कम्पेयर विद टू बी एपिथेलियम सेल विच कंसिस्ट ऑफ ये लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, विच इज एपिथेलियल सेल्स में लार्ज अमाउंट ऑफ सेल होता है, जबकि स्मॉल अमाउंट इनर सेलुलर हमारे पास जो फ्लूइड होता है ना उसकी होती है। अब यहाँ पे इनर सेलुलर सब्सटेंस क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यूज में ज़्यादा होती है और सेल्स की अमाउंट थोड़ी होती है, जबकि जो हमारे पास एपिथेलियल होता है उसमें सेल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है और इनर सेलुलर सब्सटेंस कम होता है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आ जाता है। बेसिकली ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैज टू बी फॉलोइंग 3 कंपोनेंट। सेल होता है, फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये 3 बेसिक कंपोनेंट है जो हर कनेक्टिव टिश्यूज के पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी द फाइबर्स। ठीक है, एंड ऑल यहाँ पे रहता है द फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस आर कलेक्टिवली नोन एज मैट्रिक्स। जो फाइबर सब्सटेंस होता है कनेक्टिव टिश्यूज का और जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इन दोनों को हम मिला के क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज इज नेसेसरी फॉर टू बी डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन। और इसकी डिस्क्रिप्शन उसकी क्लासिफिकेशन के लिए क्या है जी, जरूरी है कि इनकी कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि कनेक्टिव टिश्यूज है क्या है, कि व्हाट इज कनेक्टिव सेल्स क्या होते हैं। टिश्यूज है ना, तो सेल्स मिलके ही कनेक्टिव टिश्यूज बनाएंगे ना, तो अब कनेक्टिव सेल्स कौन से होते हैं, फाइब्रोब्लास्टिक एंड इसके बाद है हिस्टोसिस्ट एंड प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फैट सेल, कनेक्टिव सेल, अ कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, हिस्टोसिस्ट सेल मौजूद होते हैं, प्लाज्मा सेल मौजूद होते हैं, मास्ट सेल मौजूद होते हैं, फैट सेल मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे क्या आती है, कनेक्टिव सेल की एग्जांपल्स आती हैं। ठीक है, इन एडिशन टू बी अ ओकेजनल, इसमें विजिटर्स क्लार्ड एज टू बी अ, इसको हम बोलते हैं वंडरिंग सेल्स भी बोलते हैं, आल्सो बी फाउंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ टू बी अ वैरायटीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर कैन बी ऑब्जर्व इन दी लूज इसमें एरोलास टाइप। ठीक है, जितने भी एरोलास टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लूज टिश्यूज या मसल्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होता है। सेल, मास्ट सेल के हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं कि कौन कौन सी ये जो हमारे पास कनेक्टिव सेल्स हैं, कनेक्टिव सेल्स मिलके कनेक्टिव टिश्यूज बनाएंगी। तो कनेक्टिव टिश्यूज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि कौन से सेल्स या जो कनेक्टिव सेल्स में से कौन कौन से सेल्स उसकी एग्जांपल्स में है। तो फिब्रोब्लास्ट सेल्स आते हैं, हिस्टोसिस्ट आ जाते हैं, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फैट सेल, ये हमारे पास वंडरिंग सेल जो सेल मूव करते हैं, वो सारी के सारी क्या है जी, कनेक्टिव सेल्स की एग्जाम्पल है। अब कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आर दी 3 टाइप्स के होते हैं, कोलेजनस फाइबर्स, उसके बाद रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन्स मतलब जहाँ पे हड्डियों के दरमियान कोलेजन्स मौजूद होता है, हड्डियों को जोड़ने के लिए कोलेजन्स फाइबर्स होते हैं। रेटिकुलर्स मौजूद होते हैं, इलास्टिक यानी
पट्ठों को खिंचाव वगैरह में या बोन्स को बेंड करने में इलास्टिक फाइबर्स ये यूज होते हैं। रिलेटिवली प्रोडक्शन या ये इसमें प्रोपोर्शंस ऑफ दीज फाइबर्स आर इन दी डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, और इनकी जो अमाउंट या प्रोपोर्शन क्या होता है वेरी होता है डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, हमने पढ़ा कि फाइबर टिश्यूज और उसके बाद हमने कहा था कि ग्राउंड टिश्यूज मिलकर उसका मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हमने कहा जी ग्राउंड सब्सटेंसेस अब कौन कौन सी हैं इसमें, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ग्राउंड सब्सटेंसेस कौन सी हैं, और हमने एक बोलना है कि जी द ग्राउंड सब्सटेंसेस एज कंपोज्ड टू बी मेनली मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स का पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स होता है, या प्रोटीन या मैक्रोमोलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, इसमें प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है। अब प्रोटियोग्लाइकन्स क्या है, प्रोटीन का, पॉलीसेक्राइड का और मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है। इन एडिशन इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर एंड साल्ट, और इसके साथ हम लोग अगर ग्लाइकोप्रोटीन्स और साल्ट और वाटर के एडिशन कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राउंड सब्सटेंस बन जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है प्रोटियोग्लाइकन्स। हमारे पास क्या है प्रोटियोग्लाइकन्स, ये हमारे पास मैनी टाइप ऑफ प्रोटोग्लाइकन्स हैव बीन फाउंड इन दी वैरायटी ऑफ लोकेशन इन द बॉडी, बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटोग्लाइकन्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ टाइप्स पाई जाती हैं प्रोटियोग्लाइकन्स की, ठीक है। ग्लाइकोजन्स और प्रोटीन की जो बॉन्डिंग होती है, उनकी पेयरिंग होती है, उनको हम बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। दीज इंक्लूड टू बी इसमें हाइलोरोनिक एसिड आ जाता है इसमें, उसके बाद कॉन्ड्राइटिन्स आ जाता है, उसके बाद सल्फेट्स आ जाता है हमारे पास, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट सी, उसके बाद डर्मेटिन सल्फेट, कैराटिनिन सल्फेट, हेपरीन सल्फेट, ठीक है। ये सारी के सारी हमारे पास क्या है जी प्रोटोग्लाइकेंस हैं। प्रोटोग्लाइकेंस में अगेन देख लें कि कौन कौन से हैं, हेलोरोनिक एसिड आ जाता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट आ जाता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट सी आ जाता है, ठीक है, और डर्माटिन सल्फेट, कैराटिन सल्फेट एंड हेपरिन सल्फेट। ये हमारे पास तकरीबन 5 से 6 टाइप्स आ जाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स से क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर कंपाउंड ऑफ आल्सो कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्योंकि ग्लाइकोज क्या है जी, ग्लूकोज वगैरह जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ये थी प्रोटोग्लाइकेज यानी प्रोटीन और इसमें ग्लूकोज वगैरह या प्रोटीन और ग्लाइकोज वगैरह जो होंगे। अब ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा, ग्लूकोज या ग्लाइकोज और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें प्रोटीन और ग्लाइकोज थे। दीज आर कंपाउंड आर आल्सो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बॉन्डिंग में ये बनते हैं, ठीक है। बट इन कंट्रास्ट ऑफ प्रोटोग्लाइकेन द प्रोटीन इसमें आता है जी मॉइडली, इसमें आ जाता है जी प्रीडोमिनेंस होती है, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड जो आ जाता है, यहाँ तक थे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज, और कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज के बाद फिर कनेक्टिव सेल्स हम लोगों ने पढ़ा। कनेक्टिव सेल्स में हमने उसने फिर देखा कि कौन कौन से उसके ग्राउंड और मैट्रिक्स को बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स कौन से हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कौन से हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस कौन कौन सी हैं। ये था कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। अगला हमारे पास जो टिश्यू आ रहा है वो हमारे पास आता है एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट इज फाउंड इन दी कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड लाइनिंग बॉडी कैविटी। जितनी भी हमारी इंटरनल लाइनिंग होती है, ये कैविटीज होती हैं, ठीक है, उनको कवर किया होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज ने हमारी आउटर बॉडी कवरिंग को प्रोटेक्ट या बॉडी को कवर किया गया होता है कनेक्टिव टिश्यूज ने, ठीक है। इट इज आल्सो फाउंड इन टू बी ग्लैंड्स में भी ये मौजूद होती है। एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ एपिथेलियम इज क्लोजली रिलेटेड, एपिथेलियम का जो स्ट्रक्चर वो क्लोजली रिलेटेड होता है एपिथेलियल टिश्यूज के साथ। एंड फंक्शन विच आर इंक्लूड, अब इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलेइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द एग्जांपल, यानी कि अब जितने भी हमारी स्किन को अगर कवर किया हुआ है इसने एपिथेलियम टिश्यूज ने, तो फिर स्किन के नीचे जितने भी टिश्यूज और मसल्स जितनी भी इसके अंदर सिस्टम मौजूद होगा, स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, उसको प्रोटेक्ट करना क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू का काम होगा, ठीक है। अब इसमें डिहाइड्रेशन भी ये करती है कि एक्सेस लॉस को भी प्रिवेंट करती है, ठीक है। वाटर को बॉडी से अगर ज्यादा है तो लॉस करवाएगी इन फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, ठीक है। अगर पानी कम नहीं है तो स्वेटिंग को रोकेगी, ठीक है। फिर केमिकल्स आ जाएंगे, मैकेनिकल डैमेज से उसको रोकती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये एक आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा सिक्रीशंस, ऑयल, स्वीशियस ग्लैंड, ठीक है, जितनी भी फेस पे ऑयलिंग अक्सर आ जाती है, ठीक है, ये ग्लैंड्स वगैरह की हार्मोन्स वगैरह की वजह से ग्लैंड सिक्रीशंस, वो सारा कुछ सिक्रीशन कौन करवा रहे होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अब्जॉर्प्शन आता है, ठीक है,
यानी कि जज़ब करना, हमारी स्किन में जितनी भी परमिएबल्स होती हैं कि स्किन के अंदर जो हमारी डर्मिस है तो वो अब्जॉर्प्शन वाली होती है, तो उसका काम क्या होता है जी, अब्जॉर्प्शन करना। दी सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस कॉल्ड टू बी मैट्रिक्स एंड मिनरल मिनिमल। अब इसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस ज़्यादा होता है और मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, मिनिमम यानी कि कम होता है। टाइप्स एपिथेलियल टिश्यूज क्या आते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्ट्रेटिफाइड यानी कि सादा, और दूसरे लाइनों वाले एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज कौन से होते हैं, ये हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ इसमें आइडेंटिकल सेल, एक जैसे सेल की एक सिंगल पतली सी तय होगी, यानी कि इस तरह की एक पतली सी तय बन जाती है, ठीक है, ये वाली। एंड डिवाइड इनटू बी 4 टाइप्स। इट इज यूजुअली फाउंड इनटू बी अब्जॉर्प्शन, सिक्रीटिंग सरफेस, सिक्रीशन यानी कि किसी भी चीज सरफेस के ऊपर सिक्रीशन करवाने के लिए, और अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए क्या करवाते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज यूज होते हैं। और नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड, उसकी नेक्स्ट टाइप आ जाती है स्ट्रेटिफाइड। इसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर, ठीक है, इस तरह की काफी लेयर्स आ जाती हैं, काफ़ी स्टैक सा बन जाता है लेयर्स का, ठीक है। ये लेयर्स होती हैं, वेरी इन शेप में वेरी होते हैं। मेन फंक्शन का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल का होता है प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, उसका काम था सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करवाना सिंपल का एपिथेलियल टिश्यूज का। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल का काम अक्सर काम क्या है जी, प्रोटेक्शन करवाना जितने भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, ठीक है। आई होप ये जो मसल्स आज हमने टिश्यूज पढ़े हैं, 2 टिश्यूज पढ़े, कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यूज, इनकी समझ आई हो। नेक्स्ट करेंगे अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।